मैं खुलासा कलाम सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि दीन जो तुम तक पहुँचा है, इस चीज़ पर आज ख़ास तवज्जो के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ। ये बड़ी मशक्क़तों के साथ तुम तक पहुँचा हुआ है। ये नहीं कि फूलों की सेज पर सज कर तुम्हारे घर में आ गया। बहुत मशक्क़तें उठाई गई हैं इसके पीछे। दीन तुम्हारे घरों तक जो पहुँचा है, ये अज़ानें जो सलामत हैं, ये जो नमाजों की रूहानियत और ये जो नूरानियत बाकी है, इस पर बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। इस दीन के इस असल चेहरे को बाकी रखना आज हर जवान की जिम्मेदारी है। तुम क्या समझते हो यहाँ माइक पर बैठे हुए मौलाना साहब, इनकी जिम्मेदारी है इस्लाम की तबलीग करना? बल्कि हर मुसलमान पर यह जिम्मेदारी है, वो अपने अखलाक और किरदार से इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव है। तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको सही सलामत बचा रखना अपने घरों में। दूसरे क्या क्या कर रहे हैं इसकी तरफ अभी छोड़ दो, कीड़े वैसे ही मर जाएंगे। मौसम पर कीड़े आते हैं, होता है ना। कोई एक मौसम आता है बारिश से पहले, बहुत कीड़े दिखते हैं, कोई इलाज ही नहीं होता। क्या किया जाए, क्या किया जाए? उनका इलाज इतना ही होता है, मौसम जाए तो खत्म ही होते हैं। वैसे ही इस्लाम के मुतालिक, कुरान के मुतालिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक हर्जा सराई करने वाले, दुश्मनी पैदा करने वाले हर ज़माने में आते हैं, लेकिन उनका एक ख़ास मौसम होता है। उसके बाद फिर इस्लाम उसी आबो ताप के साथ चमकता रहता है। इस्लाम वैसे ही चमकता रहेगा। ना इसको चंगेज हिला पाया, ना इसको हलाकू हिला पाया, ना इसको बड़े बड़े ताकतवर हिला पाए। 50 लाख लोगों का जिसने कत्ल किया, चंगेज वगैरह जो तारीख आप देखें, 50 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल जिन्होंने किया, यही सोच करके किया था ना इस धरती से पूरा मिटा दिया जाए, सफ़े-हस्ती से खत्म कर दिया जाए। हैरत की बात है, जिस फौज ने बगदाद पर हमला किया था वही फौज दायरे इस्लाम में दाखिल हुई थी। जिसको इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। रब तबारक व तआला उन्हीं के दरमियान ईमान की हिदायत अता फरमा दी। ये होता रहेगा, ये इस्लाम का लहलहाता हुआ पौधा सलामत रहेगा। और लोग जिस तरह के आज हालात, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, इससे तुम्हारा इम्तिहान है, तुम घबरा करके अब तुम क्या चाहते हो? एक सवाल मैं करता हूं, इस्लाम में हो तो इस बात पर तुम्हें कभी गिल्टी फील होता है? कभी शर्म महसूस होती है? कभी शर्म महसूस होती है कि मैं मुसलमान हूं? नहीं शर्म आती है तो फिर टोपी क्यों छुपाते हो? अगर शर्म नहीं आती है तो फिर दाढ़ी क्यों निकाल फेंकते हो? क्यों? अगर तुम्हें इस्लाम पर कायम रहने में फख्र महसूस होता है तो खुल करके इस्लाम पर अमल करो, खुल करके। इस्लाम किसी जराइम पेशा लोगों का अड्डा नहीं है, पूरी दुनिया को अच्छे अखलाक सिखाने वाला एक मुकम्मल दीन है। पूरी दुनिया को अखलाक सिखाने वाला यह दीन है। तो मुझे शक क्यों है इस बात पर? बहुत सारे लोग अभी आए काएं करते हुए न्यूट्रल बनते हैं। मैं देख रहा हूं, जब कभी कोई सवाल आ जाए तो कुछ दानिश्वर बन करके बैठते हैं और फिर एक न्यूट्रल बातें, एक सेक्युलर बातें करते हुए वो ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि हम ये नहीं समझते, इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये बुजुर्ग इस्लाम में नहीं, वो बुजुर्ग इस्लाम में नहीं। सिर्फ इसलिए वो कर रहे हैं कि दूसरों को कुछ खुश करें। उन बेवकूफ़ों को मैं बताना चाहता हूं जो कुर्सियों पर बैठकर डिबेट करते हैं और सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं। याद रखो, तुम अपनी नाक काट करके भी नीचे रखोगे तो वो कभी राजी नहीं होने वाले, कभी राजी नहीं होंगे। 10 लाख साल भी तुम पुकार करके उनकी जूतियां चाटते रहो, राजी नहीं होंगे। राजी करना है तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। हम जिसके लिए दुनिया में आए हैं, हम जिसके लिए दुनिया में आए हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म क्या फरमाया? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। लोगों को यह हुक्म नहीं दिया गया मगर सिर्फ इतना कि इबादत करें तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वो कभी दुनिया राजी नहीं होगी यार, एक बात याद रखिए, कभी राजी नहीं होगी। तुम चाहे जिस तरह के भी बन जाओ, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी।
हम बचपन में एक चीज पढ़ते थे, एक शोहर और बीवी गधा लेकर जा रहे थे। शोहर अपनी बीवी को बिठाया गधे पर और लेकर चल रहा था। बेचारा लेडीज फर्स्ट वाले फार्मूले पर अमल कर रहा था कि पहले औरतों को होना चाहिए, लेकिन मोहल्ला छोड़ने वाला थोड़ी ना है। कट्टे पे बैठे हुए सब कमेंट पास करने लगे, जोरू का गुलाम जा रहा है, बीवी का गुलाम जा रहा है। एक हकीकत चीज है। और ये सुन करके उसको बहुत बुरा लगा और उसकी औरत को उतार दिया, तू उतर जा, मैं बैठूंगा। वो बैठ गया, औरत उसका रस्सी पकड़ करके चलने लगी। आगे गया था, दूसरे मोहल्ले वालों ने पुकार कर कहा, जालिम आदमी औरत को चला रहा है, खुद बैठा हुआ है। उसके बाद उसने कहा कि रहने दो, दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए तो तीसरा एक मोहल्ला आया और कहा, कितने जालिम है, एक सवारी है, दो दो बैठे हुए हैं। वो बेचारा गधा झुका जा रहा है, उस पर रहम नहीं करते लोग। कहा कि दोनों उतर जाते, खाली लेके चलते। चौथे मोहल्ले वालों ने कहा, पागल लोग हैं, सवारी है फिर भी चल के जा रहे हैं, करे तो क्या करे आदमी। एक बैठे तो लोगों को तकलीफ, दो बैठे तो लोगों को तकलीफ, ना बैठो तो तकलीफ। ये कोई एक लतीफा नहीं, दुनिया का मिजाज यही है। तुम टोपी पहनो तो तकलीफ, दाढ़ी रखो तो तकलीफ, सब निकाल कर नंगे फिरो तो भी तकलीफ। दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होती। हाँ, एक फार्मूला याद रखो, जैसे हो तैसे हो, फटे पुराने कपड़े ही क्यों ना हो, एक सजदा करो मौला राजी हो जाता है। एक सजदा करो मौला राजी हो जाता है। इसी को इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। जगह जगह झुकने से तो बेहतर है, लोगों को राजी करने से तो बेहतर है कि मौला को राजी करो। इसलिए कि कुरान में क्या पढ़ा है आपने, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि, जिसका तर्जुमा क्या होता है, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। हर मरने वाले के देख करके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इसका मतलब क्या है, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। कुरान में कितनी जगह अल्लाह ने फरमाया, व इलैहि तुरजऊन व इलैहि नुशूर, तुम उसी की तरफ फेरे जाओगे, उसी की तरफ जमा किए जाओगे। जब तुम्हारा अकीदा ये है कि जाना एक ही जगह है, तो ऐरे गहरे नत्थु खेरे को मनाने की क्या जरूरत। जिसकी बारगाह में सारा फैसला होना है उसी को राजी करते हैं, और वो राजी बहुत जल्दी होता है। दुनिया जल्दी राजी नहीं होती। इनके साथ क्या क्या नहीं करते हैं। हमने देखा है, बेचारे 40-40 साल पार्टी में थे, उसके बाद फिर निकाल कर उनको फेंक दिया गया और उनको पता नहीं कौन सी मंडली में बिठा दिया गया। ये दुनिया है, तुम्हारी खिदमतों को नहीं देखती। एक दिन अगर तुमसे कोई बुराई हुई तो पिछले 40 सालों पर पानी डाल दिया जाता है। और वो रहमान है, वो रहमान है, जिसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं। मसनवी शरीफ में मौलाना रोम फरमाते हैं, जन्नतुल बकी में एक 80 साल का बूढ़ा रो रहा था। कौन था ये? बांसुरी बजाता था, लोगों को अपनी सुरीली आवाज से बजा बजा करके धुन में मस्त करता था। इस पर लोग उसको पैसे देते थे। जिंदगी पूरी गुजरी इसी में, ये बजाने में। और जब बांसुरी बजाता था तो बेहतरीन लय थी उसके पास, बेहतरीन तर्ज थी, और उस पर लोग वाह वाह करते थे, पैसे देते थे। लेकिन कब तक बजाएगा? जब बूढ़ा हुआ तो सांस फूलने लगी, अब वो लय टूट जाती थी, भद्दी लगने लगी। लोग तो सुनते भी नहीं थे, उल्टी सीधी बातें करते थे कि बूढ़ा हो गया, अभी ये बजाता है, इससे तो होता भी नहीं है। लेकिन बेचारे के पास उसके अलावा कोई फन था भी नहीं। करता तो क्या करता, उसकी कमाई का एक ही जरिया था ये बांसुरी बजाना, और इसको बजा करके लोगों को खुश करता था। लेकिन जब उसने देखा कि अब दुनिया एक फूटी कोड़ी भी देने को तैयार नहीं, फाके पे फाके आ गए, मरने की हालत आ गई, 80 साल की उम्र है। ये जमाना हजरत उमर फारूक का है। उस वक्त ये बूढ़ा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान मदीने तैयबा का आया और उस बांसुरी को अपने घुटने से तोड़ डाला, तोड़ दिया और कहा फेंक दिया। कहा, ऐ खालिके कायनात, तूने मुझे पैदा किया, लेकिन अगर मेरे हिस्से में रिस्क नहीं है तो मुझे मौत दे, मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूं। मैं अब किसी और पर बोझ ना बनूं, मैं यहीं मरूं और यहीं सो जाऊं।
मुझे माफ कर दे मौला। वो रोता रहा। जब हालात का मारा हुआ आदमी मौला की बारगाह में रोता है ना तो उसका दिल भर आता है। हालात का मारा हुआ जब रोता है तो उसके रोने की आवाजें आसमानों को चीर देती हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं, यूं ही रोने वाला अलग है, लेकिन हालात से मारा हुआ दिल का टूटा हुआ जब रोता है तो उसकी आवाजें सातवें आसमान के ऊपर जाती हैं। रोया, बेइंतहा रोया और गिर करके वहीं सो गया। न खाना है न पानी है, कई दिनों का भूखा है। अल्लाहु अकबर। ये जमाना है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में है और वो पढ़ते पढ़ते हजरत उमर को ऊँग आई और जैसे ही उनको ऊँग आई ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाए। फरमाया उमर जल्दी उठो, अपने घर से खाना पानी लो और जन्नतुल बकी में अल्लाह का एक मेहमान खड़ा है उसे खिलाओ। हजरत उमर गए, कुछ नहीं देखा, कौन है क्या है पता नहीं है, कौन है मालूम नहीं। हुक्म हुआ, घर गए और तोशादान लिया, जो खाने पीने की चीजें मैसर थी सब लेकर के फौरन जन्नतुल बकी आए। देखा कि कौन है यहाँ पर, इतनी रात गए कौन बंदा होगा। तलाश करते करते दरमियान में पहुंचे तो एक बूढ़े को वहां पर गश खाए हुए पड़ा हुआ देखा, उसको उठाया। जैसे ही उठाया वो कांपने लगा। वक्त का बारौब खलीफा सामने खड़ा है। वो कैसर और किसरा जिससे कांपते हैं वो उमर फारूक खड़े हैं। बूढ़ा सोचने लगा कहीं कोड़े ना पड़ जाए, मेरी सजा का कोई वक्त तो नहीं आ गया है। उमर इब्ने खत्ताब सामने खड़े, कपकपी तारी थी। पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? कहा मुझे तो नहीं पता क्या बात है, लेकिन मुझे खाना देकर भेजा गया तुझे खिलाने के लिए, तुझे खिलाने के लिए। उठ, कई दिन से तू भूखा है, कई दिन से तू प्यासा है। वो रोने लगा और उसके बाद तोशादान लिया और फिर पूछा किसने भेजा आपको खाना देकर, कौन कहा है? कहा कौन कह सकता है, हम गरीबों का आका, हम बेसहारों का सहारा, वो यतीमों का मावा व मलजा। हाँ, जिसको हर उम्मती के दर्द का एहसास है वो ख्वाब में तशरीफ लाए। अल्लाह के हुक्म से हुजूर पाक ने मुझे फरमाया है कि जा अपने घर से खाना ले जा और अल्लाह का एक मेहमान कब्रिस्तान में खड़ा है उसे खिला आ। इतनी बात सुननी थी, वो चीख मार करके गिरा और कहने लगा 80 साल तक मैं नाफरमानी करता रहा, 80 साल तक बांसुरी बजाता रहा, दूर भागता रहा, आज एक दिन क्या उस रहमान को मैंने पुकारा, वो 80 साल की सारी चीजों को छोड़ दिया और मेरे पेट भरने के लिए वक्त के खलीफा को भेज दिया। उस रहमान का, उस अरहमुर राहिमीन का ये मजहर है मेरे अजीजों। आप क्या समझते हैं दुनिया को मनाते रह जाओ, नहीं मानती, ये झूठी है, मक्कार है, अय्यार है, दगाबाज है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अजीजाने गिरामी वक़ार, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास जो दीन का खजाना है, जो इस्लाम पहुंचा है, और खास तौर पर सुन्नियों को मैं बार बार ये कहता हूं कि तुम्हारे पास दुनिया की इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और चीज से। उस दौलत का नाम है इश्क़ रसूल पाक। सुन्नियों के सीनों में ये मौजूद है। वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो अंगूठे चूम करके आंखों से लगा लेते हैं बगैर किसी को बताए। नबी के नाम पर आज पूरी दुनिया भी, आपको पता है, नामों से रिसालत का कोई मसला आए और इस पर कोई आवाज उठे और कोई बेकाबू हो सकता है तो दुनिया को मालूम है वो सुन्नियों की जमात ही बेकाबू होती है। क्यों? इनको पता है, पूरी दुनिया जानती है ये अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जज्बा रखते हैं दिल के अंदर, वो ऐसा जज्बा है, जान है वो। हमारा जज्बा क्या है? जान है वो, और जान है तो हाँ, जान है हमारे लिए। और फिर हमारा मानना तो ये है वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में हुजूर ना हो तो
कुछ नहीं, हमारी पूरी हयात, हमारी पूरी लाइफ, ये जो खजाना तुम्हारे पास है ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसी को आला हजरत ने कहा है, आंख से काजल साफ चुरा लेंगे। आंख से काजल चुराया जाता है क्या? ये जो लगा हुआ शीशी का काजल है नहीं, ये इस्तिआरा है। शेर में कहा गया, मोमिनो तुम्हारे पास जो आंख का काजल है वो इश्क रसूल है, तुम्हारी आंखों का वो नूर है। और बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं उसी काजल को चुराने के लिए। तुम्हारे दिलों से वो निकाल लें, तुम्हारी आंखों से वो निकाल लें। और बेचारे कितने तो बहक गए, चोरी हो गए और चोरों के हाथ में गिर गए और दिलों के अंदर से हुब्बे मुस्तफा निकलती चली गई। तो उन चोरों के हाथ ना लग जाओ, तुम अपने इश्क रसूल की हिफाजत करो। इस पे कोई कंप्रोमाइज, हुजूर पाक की इज्जत, हुजूर पाक की मोहब्बत जो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है, इस पर कोई कंप्रोमाइज करोगे? नहीं करो। ये सहाबा का मसलक है, सहाबा का मजहब है। मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी को सूली पर लटका करके कुफ्फार और मुशरिकीन ये कह रहे थे, उनके नाखूनों को पकड़ से खींच रहे थे, उनकी नाक काट रहे थे, कान काट रहे थे, होठ काट रहे थे और आंखों में गरम सलाइयां फेर रहे थे। और फिर कह रहे थे कि देखो तुम्हारी जगह मोहम्मद होते तो कितना अच्छा होता। तुम आराम कर रहे होते, उनके नाम पर तुम कटे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। सब कट चुका था, तब जोश में वो सहाबी बोलने लगे, खबरदार, मेरे जिस्म के अभी 1000 टुकड़े हो जाएं मैं बर्दाश्त करूंगा, उस नबी पाक के तलवे में कांटा भी चुभे मुझे गवारा। ये दौलत जिसकी हिफाजत, ये सहाबा का मसलक है, ये सहाबा का मजहब है, जिसके तुम अमीन हो, जिसके तुम अमानतदार हो। आज पूरी दुनिया वो चीज खींचना चाहती है। हालात जो कुछ भी हो, जब भी हुजूर पाक की मोहब्बत की बात आए, सारी चीजें एक तरफ, मेरे नबी की जात एक तरफ। और फिर मैं उसी पर आकर गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे अजीजों, मनाना है तो अल्लाह और उसके रसूल को मनाओ। दुनिया कभी तुमसे न मानेगी, ये कभी नहीं मानी थी। और जिन्होंने इनकी गुलामी की है वो आज देख रहे हैं उनकी हालत क्या है। वो ऐसी हालत हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे। जिन्होंने गुलामी की है, इस तरह से अपनी जिंदगी ना गुजारो। कुछ तो उनको राजी करने के लिए गए थे बेचारे, नाम भी बदल लिए, कपड़े भी बदल लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो बड़े खूंखार लोग हैं। वो दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं करते, तुझे कहां से बर्दाश्त करें। लात मार के भगाया। कई जगहों पर यह हालात तारीख में पढ़ते आओ। इसलिए राजी करना हो तो अल्लाह उसके रसूल को राजी करो। और वो अभी मैंने वाकया बताया है, कितनी जल्दी मौला राजी होता है, कितनी जल्दी मौला राजी होता है। यहां तक कि एक हदीस और सुन लो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब थे, आंखें बंद थी और उसके बाद अचानक मुस्कुराने लगे और इतनी जोर से कि आपके दंदाने मुबारक नजर आए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह करीम एक मिसाल में मुझे बयान फरमा रहा है। क्या चीज है? हुजूर फरमाते, मैं तुमसे पूछता हूं, सहरा में कोई आदमी अपनी ऊंटनी लेकर साजो सामान के साथ जा रहा हो, सहरा डेजर्ट में, और डेजर्ट का हाल ऐसा होता है कोई रास्ता ही नहीं मिलता, अगर भटक गया तो मौत भी हो जाती है, जिसको मौजे सुराब कहते हैं। हर तरफ चमकता हुआ पानी दिखता है और जहां जाता है वो रेत होती है, बालू होती है, और इसी भटकने के आलम में उसकी मौत भी हो जाती है। बहुत सारे सहरा की मौत अरब वाले जानते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से पूछते हैं, अगर कोई बंदा सहरा का सफर कर रहा है, साथ में खाना पानी और ऊंटनी साथ में सफर के सवारी है, लेकिन बीच रास्ते में एक जगह पहुंचा जहां उसे नींद आई और सो गया, उसकी ऊंटनी भी गायब और उसका साजो सामान भी खत्म। जब उठा तो परेशान। अब ये अरब के लोग बेहतर जानते हैं, सहरा में किसी के खाना पानी खत्म हो जाए, सवारी चली जाए तो उसका क्या हाल। वो बंदा जब नींद से उठा तो हर जगह ढूंढा, उसकी ऊंटनी कहीं नहीं मिली, उसका खाना पानी कहीं नहीं मिला, हर जगह से ढूंढ ढूंढ कर थक गया, मौत के करीब था, मौत के करीब था। फिर अचानक उसको नींद लगी। एक दिन गुजरा कि 2 दिन, जो भी है, मौत के करीब था, नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो उसकी ऊंटनी भी सामने है, खाना भी सामने है। अब सुनो, ये मिसाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते साहबा से, ऐ मेरे साहबा बताओ,
उस सहरा में चलने वाले मुसाफिर को कितनी खुशी होगी, अपना खोया हुआ ऊंट मिल जाए, अपना खोया हुआ खाना मिल जाए, उसकी जान में जान आए, कितनी खुशी होगी। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है वो कि मौत के मुंह में जा चुका था, लेकिन वापस उसका खोया हुआ ऊंट भी मिला, खाना भी मिला। उसकी खुशी को तो कोई नहीं पहुंच सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिला तशबीह व बिला तमसील, ये मिसाल के लिए हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब एक बंदा भटक जाता है, गुनाहों में लग जाता है, और फिर जिस दिन वो तौबा करके वापस आता है, उस मुसाफिर को जितनी खुशी नहीं हुई, मौला को उससे ज्यादा खुशी होती है। मेरा भटका हुआ बंदा मेरे पास वापस आ गया है, मेरा भटका हुआ बंदा मेरे पास वापस आ गया। रब तबारक व तआला खुशी का इजहार फरमाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, रब तबारक व तआला की रहमत तो तुम्हें थामने के लिए हमा वक्त है, हमा वक्त तैयार है, लेकिन आप इससे दौड़े दौड़े भाग करके इन रातों को अगर कैरम में, मुर्गे लड़ाने में, बकरे लड़ाने में और दुनिया भर के एंटरटेन में गुजारते हो, तो ये कितनी बड़ी बदनसीबी है। उस रब तबारक व तआला के हुजूर हाजिर होकर के अपनी बख्शिश तलब करो। बस इसी के साथ मैं खात्मा करता हूं अपनी गुफ्तगू का। और एक बात, इस्लाम और दीन जो तुम्हारे घरों में, इसकी हिफाजत तुम्हारे कंधों पर है। हर घर में जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को यह सिखा करके जाओ, दीन हमारे घर में जो आया है वो इंटरनेट से नहीं आया है, ये बुजुर्गाने दीन का फैज और करम है जो हम तक ये दीन पहुंचा है। उनके तौर तरीकों को जिंदा रखो। ये जो हमारी मस्जिदों में गाहे बगाहे ये प्रोग्राम है, रात के रमजानुल मुबारका की ताकरातें हैं, शबे मीलाद, जो भी है, ये दीन का चेहरा बाकी रखने की कोशिश की गई है। इसको जिंदा रखना हमेशा, इसलिए कि इंटरनेट पर भी बहुत सारे चोर आए हुए हैं, नए नए चीजें ला करके तुम्हारे ईमान को लेना चाहते हैं। आंख से काजल साफ चुरा लेंगे, और ऐसे बहुत आए, हदीस नंबर ये, हदीस नंबर ये, हदीस नंबर ये, आयत नंबर ये, आयत नंबर ये, आयत नंबर ये। सामने नौजवान को ऐसा लगता है क्या रेफरेंस देता है, कितना दिमाग है इसका। उससे ज्यादा दिमाग तो वो मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ बंदा है, जिसको हर दवाई पता है कहां रहती है, चिट्ठी देकर सीधे जाके लाके देती है। उसका काम है, वो उसमें माहिर है। इस तरह से अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हो कि सिर्फ रेफरेंस देता है, नंबर बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे दीन का रिप्रेजेंटेटिव है। जरूरी नहीं। तुम तक जो दीन पहुंचा है, मैं यार ये देखना कि अगर गौसो ख्वाजा की मोहब्बत सलामत है, अगर सहाबा व ताबईन की मोहब्बत सलामत है, तो ये दीन का सही रास्ता है। इसलिए कि रब तबारक व तआला ने भी यही फरमाया है, दुआ यही करो, उस रास्ते पर अल्लाह हमें चला जिस पर चलने वालों पर तूने इनाम नाजिल फरमाया। इनाम किस पर नाजिल हुआ है? सिद्दीक अकबर पर हुआ है, फारूक आजम पर हुआ है, उस्मान गनी पर हुआ है, हैदर कर्रार पर हुआ है, हसनैन के रास्ते पर चलने वाले पर इनाम नाजिल हुआ है। वो सहाबा, ताबईन, औलिया कामिलीन के रास्ते पर चलने वालों पर इनाम नाजिल हुआ है। उसी रास्ते का नाम गौस का रास्ता है, उसी रास्ते का नाम गरीब नवाज का रास्ता है, उसी रास्ते का नाम मसलक आला हजरत है। इससे इधर उधर आए बाएं न करना। अल्लाह सलामत रखे दीन पाक को और इश्क़ रसूल को अपने घर में महफूज रखना है, तो इस रास्ते की हिफाजत करो।